सो आज इंडियंस ये कह रहे हैं कि भाई हमें अमेरिका से आज़ादी चाहिए। कि भारतीयों को प्रेसिडेंट ट्रंप से जितना प्यार था अब उतनी ही इरिटेशन होने लगी है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की जो खबर है वो एक बम शेल की तरह गिरी है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बिल्कुल टैरिफ का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कितने परसेंट लगा रहा है, कितने परसेंट लगेगा नहीं लगेगा, ट्रेड डेफिसिट क्या है दोनों मुल्कों के दरमियान, आने वाले टाइम में क्या होगा, कोई जिक्र नहीं किया। सीधा गए वो तेल के ऊपर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल के ज़खायर हैं उनमें से हम मिलकर तेल निकालेंगे और एक कंपनी हम अमेरिका की भेजेंगे जो वहाँ से तेल निकालेगी। उस कंपनी को हम चूज़ कर लेंगे जल्द और भेज देंगे, और अब अमेरिका और पाकिस्तान वहाँ से तेल निकालेगा और हो सकता है आने वाले सालों में पाकिस्तान तेल जो है वो इंडिया को भी बेचे। क्योंकि भारत रशिया से ऑयल लेता है, एनर्जी लेता है। डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकी सदर ऑफिशियली मीडिया में आकर पाकिस्तान को हड्डी फेंक रहा है, पाकिस्तान को यानी वो मीठा किया जा रहा है और ज्यादा मीठा किया जा रहा है और गैर जरूरी तौर पर मीठा किया जा रहा है। अमेरिकन क्या कहते हैं? अमेरिकन सीधी सी बात कहते हैं, वो कहते हैं आप हमारे लिए करते क्या हो? आपने चाइना के खिलाफ हमारे लिए क्या किया? हम आपको कहते थे क्वाड का सिक्योरिटी कंपोनेंट बनाओ, आपने नहीं बनाया। आप रोज स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बातें करते। तो अब बेसिकली देखें, सबसे पहले तो इंडिया को इकोनॉमिक कोर्जन के टूल इस्तेमाल किया अमेरिका ने। ये टूल तो चाइना ने भी इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। लड़ाई हो गई, बॉर्डर पे स्कर्मिशेस हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन चाइना ने और इंडिया ने अपना कारोबार बंद नहीं किया। ट्रंप ने जो पहला वार किया इंडिया के ऊपर, वो कारोबार का वार किया। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है ना, टैरिफ लगा दिए, पाबंदियां बढ़ा दी, हम ये अब मैं करूंगा तुम्हारे साथ में, ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पाकिस्तान के पास इतना सरप्लस ऑयल हो जाए कि वो भारत को भी ऑयल एक्सपोर्ट करने लगे। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि तकरीबन ऑन द एवरेज कोई 71,000 बैरल्स पर डे ऑयल हम डोमेस्टिकली अपने कुओं से। दोस्तों, ट्रंप ने भारत पर जिस तरीके से टैरिफ बम फोड़कर भारत के खिलाफ साजिश रची, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन भारत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको लेकर पाक मीडिया जबरदस्त सदमे में है और उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि भारत के ऊपर टैरिफ का कोई असर नहीं दिखा। इससे न केवल पाकिस्तानी मीडिया बल्कि ट्रंप भी खासा परेशान दिख रहे हैं और यह लेकर भारत बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना काम कर रहा है और पाकिस्तान को इसकी चिंता साफ देखी जा रही है। आइए आगे वीडियो में देखते हैं पाक मीडिया क्या। शुक्रिया। सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा हमें समझना होगा। नरेंद्र मोदी साहब ने तकरीबन 18 मुलाकातें की थी 2020 तक शी जिनपिंग से। 2014 से लेकर 2020 तक 18 मुलाकातें नरेंद्र मोदी साहब ने की थी। आप उससे अंदाजा लगा लें कि कितने करीबी ताल्लुकात थे। और जारी बात है, उस वक्त कोशिश क्या थी? कोशिश ये थी कि किस तरह पाकिस्तान को इंडिया चाइना से दूर रखा जाए। लेकिन हुआ ये कि इनकी गलवान में लड़ाई होगी, 2020 में स्टैंड ऑफ हो गया और वो मसला चलता रहा, जो आज तक वो मसला थम नहीं सका। एक बात, अमेरिका के साथ बहुत लंबी चौड़ी पार्टनरशिप थी, इवन के इस हद तक डोनाल्ड ट्रंप साहब और हो गया कि मोदी साहब चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत जाए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी जैसे इवेंट हुए, नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट हुए इंडिया के अंदर, जहां पे ट्रंप को वेलकम किया गया इंडिया के अंदर, और अहमदाबाद स्टेडियम के अंदर बहुत बड़ा बड़े जलसे जुलूस जनाब, और ट्रंप की बेसिकली पॉलिटिकल कैंपेन चलाते रहे, जिसका डेमोक्रेट्स को बहुत गुस्सा था अमेरिका के अंदर कि इतना ज्यादा ये क्यों कर रहे हैं ट्रंप का। और फिर उन्होंने कहा कि ये मेरा दोस्त है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेरा दोस्त है, और हालात इस लहज में थे। और इस वक्त जो सही मानों में अगर मैं खुल खिला के बात करूं आपसे, तो इंडिया के पास एक मौका है। मौका ये है कि वो बिल्कुल आज़ाद हो जाएं तमाम ममालिक से। जैसे वो चाइना से आज़ाद होना चाहते हैं, हो तो नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट उनसे टेक्नोलॉजिकली आज़ाद है। वो समझते हैं कि हमें जो चाइना है, हमसे वहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट भी आती है तो बड़े केयरफुल हैं, हम वहाँ से उनके साथ कारोबार करते रहेंगे। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया डिपेंडेंट है। इंडिया डिपेंडेंट है अमेरिका का। और अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अगले दिन एक इंडिया की एनर्जी कंपनी है उसकी ईमेल अकाउंट बंद कर दिया। तो इंटायर इंडिया जो है वो तो डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। और आज अगर अमेरिका चाहे कि गूगल सर्विसेज इंडिया के अंदर नहीं चलेंगी तो इंडिया तो समझ लें कोलैप्स कर जाएगा। आज इंडियंस ये बातें कर रहे हैं कि अगर गूगल सर्विसेज इंडिया के अंदर बंद हो जाए, वो उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करेगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई साहब, मैं इसको एज ए टूल इस्तेमाल करूंगा, मैं हर उस चीज को एज ए टूल इस्तेमाल करूंगा जो मैं समझता हूं कि अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए ठीक है। तो ये चीज जो है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट है मेरी नजर में, मुझे ये चीज जो नजर आ रही है। सो आज इंडियंस ये कह रहे हैं कि भाई हमें अमेरिका से आज़ादी चाहिए।
और एंटी अमेरिकन नैरेटिव जो है या एंटी अमेरिकन नारे लग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी ट्रम्प जो है इट हैज स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस की बीमारी है, इट डज नॉट अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये हम आपके लिए कितने बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं आप नहीं मानते। अमेरिकन क्या कहते हैं? अमेरिकन सीधी सी बात कहते हैं, वो कहते हैं आप हमारे लिए करते क्या हो? आपने चाइना के खिलाफ हमारे लिए क्या किया? हम आपको कहते थे क्वाड का सिक्योरिटी कंपोनेंट बनाओ, आपने नहीं बनाया। आप रोज स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बातें करते। तो अब बेसिकली देखें, सबसे पहले तो इंडिया को इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन के टूल इस्तेमाल किया अमेरिका ने। ये टूल तो चाइना ने भी इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। लड़ाई हो गई, बॉर्डर पे स्कर्मिशेस हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन चाइना ने और इंडिया ने अपना कारोबार बंद नहीं किया। ट्रंप ने जो पहला वार किया इंडिया के ऊपर, वो कारोबार का वार किया। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है ना, टैरिफ लगा दिए, पाबंदियां बढ़ा दी, हम ये अब मैं करूंगा तुम्हारे साथ में, ये करूंगा मैं, वो करूंगा। तो इंडियंस इस वक्त इंतहाई वो जिसे कहते हैं ना गुस्से में है। इवन के आप देखें कि वो कह रहे हैं कि ये हमारे कैसे दोस्त हैं। आप देखें इंडिया की जो मार्केट है, मार्केट इंडिया की कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है। आपको पता है कि तकरीबन 6 इंडियन कंपनीज हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए हैं, जो ईरान से तेल लेते हैं। तो ये अमेरिकन ने स्टार्ट लिया है, अभी अमेरिकन ने स्टार्ट लिया है कि 6 वो इंडियन कंपनीज जो ईरान से तेल लेती हैं उस पर सैंक्शन लगा दी। पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन ने इंडिया की एक कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा दी थी। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर ईरान के साथ तेल लेने वाली जो कंपनीज हैं, अगर अमेरिका उन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, तो जो रशिया से तेल लेते हैं उनके साथ अमेरिका क्या करेगा? अभी तो उन्होंने पेनल्टी डाल दी है कि तुम डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से लेते हो, दोस्त तुम अमेरिका के हो। तो वो कह रहे हैं कि तुम ये ऑटोनॉमी, आज़ादी उजूदी छोड़ो, तुम बिल्कुल मेरे दायरा कार में आओ। जिस तरह यूरोप है, जिस तरह यूरोप मेरे साथ है, तुम भी मेरे साथ आके खड़े हो, लेकिन तुम नहीं खड़े होते। अब इंडिया की मार्केट में देख रहा था, मेरे ख्याल में 700-800 पॉइंट जो है वो गिर गई है। और वो कहते हैं कि ये अब इंडिया के, मैं वो सुन रहा था, ट्रेड मिनिस्टर हैं गोयल साहब, वो कह रहे थे कि दिस इज ए प्रोटेक्शनिस्ट वर्ड। भाई ये तो आपको पहले पता होना चाहिए था कि ये प्रोटेक्शनिस्ट वर्ड है। इंडिया, वो कहते हैं जी इंडिया अपने आप को पिच कर रहा है, वी आर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, टोटल जो दुनिया की 16% ग्रोथ है वो हमारे पास है। ओ भाई, ट्रंप को नजर नहीं आ रहा कि 16% ग्रोथ आपके पास है? तो अगर 16% ग्रोथ आपके पास है तो ट्रंप आपके, मुझे बात है, चाइना कितना क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल प्रोडक्शन में, यूरोप कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो तो उसको माफ नहीं कर रहा, तो वो इंडिया को कैसे छोड़ेगा? इंडिया अपनी सीवी मजबूत कर रहा है कि हम 16% ग्रोथ में हमारा कंट्रीब्यूशन है, हम थर्ड लार्जेस्ट बड़ी इकोनॉमी है, हम जनाब जो इस वक्त दुनिया हमारे बगैर नहीं चल सकती, हम आइंदा जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। और वो जो सिचुएशन है दैट इज नॉट गुड। ये सिचुएशन इतनी को अच्छी नहीं है इंडिया के लिए। ये सिचुएशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड टेक्निकल सिचुएशन आ गई है, ये कोई मजाक नहीं है। दोस्तों, इस तरीके से पाकिस्तान जबरदस्त तरीके से भारत के ऊपर लगाए गए अमेरिका के टैरिफ बम को लेकर काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ था, लेकिन भारत के ऊपर अमेरिका के टैरिफ का कोई असर न देख पाकिस्तान में खुशी मातम में बदल गई और वे इस बात का लगातार मीडिया में डिबेट कर रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था अब माइनस में चली जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप भारत के ऊपर एक के बाद एक टैरिफ का बम फोड़ रहे हैं, उससे भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी भारत के। लेकिन जिस तरीके से इसका अर्थव्यवस्था ने सामना किया वह काबिल तारीफ है। इससे पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से सदमे में चल रही है और आने वाले समय में यह देखना होगा कि भारत कितने लंबे समय तक अमेरिका के द्वारा लगाए टैरिफ का अपनी अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ने देगा। फिलहाल यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान इन दिनों काफ़ी परेशान दिख रहा है और दिखे भी क्यों ना, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से अमेरिका को एक तरीके से आईना दिखाने का काम किया है, उससे लेकर न केवल अमेरिका प्रशासन बल्कि पाकिस्तानी मीडिया भी ज़बरदस्त तरीके से सदमे में दिख रही है। एक तरफ भारत के बेफिक्र होकर अपने विकास पर ध्यान देने से पाकिस्तान को सदमे में देखा जा रहा है, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती न अमेरिका और न पाकिस्तान को पच रही है। भारत ने जिस तरीके से एक साथ रूस और अमेरिका को साध कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती से साथ बनाए हुआ है, वह पाकिस्तान को पच नहीं रही है। दोस्तों, इस तरह की ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।